हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, इस टाइम हमारे गले की आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं आ रही है वॉइस ओवर करते टाइम, क्योंकि हमारा गला ख़राब हो गया है, जुकाम हो गया है बहुत तेज़ी से। तो अभी हस्बैंड जी आ चुके हैं, शाम का टाइम है, तो चले गए थे थोड़ा सा थाने। दरोगा साहब ने बुलाया था, क्योंकि जो चोरी हुई थी हमारे यहाँ जब हम बीमार थे, जब तो गांव चले गए थे, जब ही चोरी हुई थी हमारे यहाँ। तो वो वाला चोर पकड़ा गया है और उसी की एप्लीकेशन वगैरह जो हम लोगों ने दी थी और रिपोर्ट वगैरह लिखाई थी, तो उसी के लिए बुलाया था। जो भी है जेल भेज दिया जाएगा। अब उसको बहुत ज़्यादा हाथ पैर जोड़ रहा था कि हमको छोड़ दो, पर इनको रहम आ जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि ये नहीं देख सकते हैं कोई भी हो। बहुत छोटा है, 18 साल से कम का ही है और चोरी बहुत भयंकर करता है। तो ये अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। उसकी माँ पूरा सपोर्ट करती है। उसके घर भी गए थे तो बहुत उल्टा लड़ रही थी सभी लोगों से और पुलिस वालों से भी। तो ये अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी कितनी मेहनत करता है। अब ये समझो इतनी ठंडी में हस्बैंड जी काम करते हैं, कैसे लगे रहते हैं रात के 9-9 बजे तक। एक एक गृहस्थी हम लोग कैसे सभी लोग ही जोड़ते हैं, और चोरी करने वाले 1 मिनट में फुर कर जाते हैं, सारा लेके भाग जाते हैं। तो कितना दुख होता है, कोई भी हो, बहुत ज़्यादा कष्ट भी होता है कि कैसे एक एक। हम तो यही सोच रहे थे अगर हमारी कुंडी खुल जाती गलती से भी तो ये सारा सामान लेके भाग जाता। जो भी है हमारे पास, जान ये तो नहीं कहेंगे कि जो है हमारे लिए बहुत है, तो टेम्पू लेके पूरा सामान भर लेता है। क्योंकि 2-3 लोगों के यहाँ और चोरी हुई हैं, कोई भी सामान नहीं छोड़ा है, बिल्कुल एक एक सामान लेके चले गए। फ्रिज, कूलर जो भी रहता है सारा कुछ ले जाते हैं। तो जो भी एप्लीकेशन दी थी, एक नकल मतलब एक एक 2-2 नकल रख लेते हैं घर में, क्योंकि बीच बीच में ऐसे ज़रूरत पड़ती रहती है, इसलिए तो बता रहे हैं। क्योंकि तरस भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, पर मैंने कहा सच सच बताया ना। कल के दिन क्या हुआ कि कल पकड़ा गया था, रात भर भूखा प्यासा बैठा रहा। तो बोल रहे थे मन कर रहा है खाना देने को, तो मैंने कहा दिया, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इंसान इंसान होता है, कोई भी हो। चोरी की है वो मानते हैं, क्योंकि देखो दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, चोर भी हैं, उचक्के भी हैं, कोई भी हो। तो इस दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, पर मानवता को शर्मसार तो नहीं किया जा सकता। पर काफ़ी टाइम हो गया था, फिर नहीं गए। उसके मम्मी आई थी खाना देने फिर, और उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। काफ़ी दिन से मन था पकौड़ियाँ खाने का। तो यहाँ पे काफ़ी मिर्चियाँ काट ली हैं मैंने, और ये मिर्चियाँ ज़्यादा तीखी नहीं है, बिल्कुल भी, बहुत कम तीखी थी। तो अभी यहाँ पे मैं देख रही थी बेसन, तो इस डब्बे में रख देते हैं। बाकी के डब्बे निकाल तो लेते हैं, पर चूहे काट देते हैं। तो मैं बाल्टी में काफ़ी जो सामान जो पन्नियों में रखा है रख देते हैं, उसी में रखा रहता है। जब यूज करते हैं तो निकाल लेते हैं। तो अभी मैंने बेसन निकाल लिया है कुछ। तो यहाँ पे मैं देख रही थी काफ़ी चीज़ें रखी रहती हैं गृहस्थी में, पता भी नहीं चलता है बनाते टाइम। मतलब ये सोचते हैं कि सब्जियाँ नहीं हैं, तो यहाँ पे चने की दाल और सोयाबीन की बड़ी, काफ़ी चीज़ें ऐसी रखी हैं, मटर वगैरह भी रखा है। तो मैं सोच रही थी एक आध दिन चाट बना लेते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आज बनाने वाली हूँ बंदा गोभी की पकौड़ी। तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और पालक, ऐसी चीज़ों की पकौड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जैसे बंदा गोभी है, फूल गोभी और पालक वगैरह। और जो एक बड़ी वाली पालक की पत्ती जो आती है बेल की तरह छिलती है, वो पकौड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उस पालक की पकौड़ी में और इस पालक की पकौड़ी में बहुत अंतर रहता है, क्योंकि ये छोटी पत्ती होती है और वो होती है एकदम पान के पत्ते की तरह। वो पकौड़ियाँ बहुत खाई हैं, क्योंकि बगल में घर है ना, उन आंटी के यहाँ लगी थी। तो इसमें मैंने अजवाइन डाल दी है, हल्दी डाल दी है और लाल मिर्ची डाल दी है। फिर भी मिर्ची बहुत ज़्यादा कम थी। तो अभी तो मैं बच्चों के लिए कुछ पकौड़ियाँ सेक दूंगी। तो तन्नू तो सो गई है, कब्बू खाली जग रही है, क्योंकि तन्नू को दवा खिला देते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा नींदी आ जाती है, तो वो सो गई है। और अभी हमारा वीडियो कब्बो शूट कर रही है, क्योंकि अपना होमवर्क वगैरह कर चुकी थी, तो फिर फ्री हो जाती है। फिर अपने मन से बोलने लगी मम्मी मैं कर देती हूँ थोड़ा सा वीडियो शूट, क्योंकि बच्चे हैं 24 घंटे खेलते भी नहीं है, कभी कभी बच्चों की भी मन की बात पूरी कर लेनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे
पानी तो बाहर ही रखा रहता है, क्योंकि यहाँ पर रख तो देते हैं पर बच्चों को आप लोग जानते ही है, क्योंकि बच्चे पानी लेते हैं तो गीला तो कर ही देते हैं, और किचन के पास बाई चांस जाना आना रहता है तो मुझे भी गीले हो जाते हैं, तो इसलिए मैं बाल्टी बाहर ही रख देती हूँ। बाई चांस रात में रख लेती हूँ उठा के, क्योंकि रात में हम जल्दी बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि आंगन भी खुला है और यहाँ भाई गेट भी नहीं है बगल में हमारे, तो इस वजह से थोड़ा डर लगता है रात में। तो अभी ये बंद गोभी ना मैंने वो मोमोज बनाने के चक्कर में काट के रखा था, इसको और महीन करना था। मैंने सोचा था मोमोज या पराठे वगैरह बनाएंगे, पर अभी मैं पकौड़ियाँ ही बनाऊंगी, क्योंकि आधा बंद गोभी और रखा है तो उससे काम चलाएंगे अभी। तो अभी रात शाम के टाइम ना ज़्यादा खाना खाने का तो मन कर नहीं रहा था। जो भी खाना रखा था, सुबह मैंने बनाई थी पालक पनीर की सब्जी, तो अभी कुछ देर पहले सभी लोगों ने खाना पीना खा लिया था, रखा था। क्योंकि आज हमारी भी तबीयत ठीक नहीं थी तो ज़्यादा खाना नहीं खाया गया था, और हस्बैंड जी तो बहुत टाइम बाद आए थे, दोपहर में भी नहीं आए थे लंच करने, तो इसलिए तो अभी बार बार दिखा रही है पास पास जाके, तो बहुत ज़्यादा अभी तो कैमरा नहीं हिला रही है, क्योंकि मैंने बोला था हिलाना नहीं, क्योंकि कैमरा जब हिलता है ना तो वीडियो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, और बहुत ज़्यादा हिलता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो अभी रिफाइंड गर्म होने के लिए रख दिया है, इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं अभी। और हस्बैंड जी तो सो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया, पर आज दूध नहीं है। 2-3 बार कहा मैंने जगा के दूध लेके आओ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा, जब हकीकत बताए ना, जब अगर कोई चीज़ खाने या पीने का मन हो तो बस यही होता है कि चीज़ नहीं होती है, फिर लगता है कि ये चीज़ आ जाए। पर काफ़ी टाइम भी हो गया था, मैंने 2-3 बार बोलने लगे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है बाहर, एक बार निकल के तुम ही देख लो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मत जाओ, मैं नहीं पीऊँगी आज चाय, मैं काली चाय ही पी लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ जुकाम है, गले में बहुत ज़्यादा दर्द भी था, तो इसलिए बस मन कर रहा था कि चाय मिल जाए थोड़ी सी तो राहत मिल जाती है, क्योंकि गले में कुछ भी घूंट मतलब खाना भी नहीं खा सकते हैं, इस तरीके का जुकाम होता है। तो अभी यहाँ पे पकौड़ियाँ हम सेक लेते हैं, और ये पकौड़ियाँ ना अभी तो कम सिकी हैं, मैंने खूब अच्छे से करारी करारी सेकी थी, ये देखो कुरकुरी एकदम करारी। और ऐसे ठंडी के मौसम में या बरसात का मौसम हो, चाय के साथ पकौड़ियाँ मिल जाएं तो क्या बात ही होती है, बहुत ही आनंद आता है खाने में। और इतनी ज़्यादा क्रिस्पी थी पकौड़ियाँ, बहुत ज़्यादा कुरकुरी भी थी। तो हरी चटनी तो रखी थी मैंने, कुछ देर पहले पीस के रख ली थी। तो हस्बैंड जी खाते जा रहे हैं, पर बोल रहे हैं प्याज थोड़ी सी डाल लो, मैंने प्याज नहीं डाली थी इसमें। तो अभी मैं एक प्याज काट के डाल लेती हूँ, थोड़ा सा बटर बचा है, और कुछ इसमें मिर्चियाँ डाल लूँगी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा कड़ू नहीं खा पाते हैं, तो इसलिए मीडियम ही रखना पड़ता है। तो अभी ना मिर्ची ये लग रही है कि काफ़ी कड़ू है, पर ये मिर्ची कड़ू नहीं है, मीडियम है। और मिर्ची इस टाइम बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई है, अचार भी रख लिया है, और हस्बैंड जी काफ़ी मिर्चियाँ लेके भी आए हैं, तो मैं सोच रही हूँ इनको फ्राई करके रख लूँगी, कुछ दिन तो चल ही जाती हैं, वरना ऐसे मिर्चियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो अभी मैंने इसमें और बंद गोभी डाल लिया है, इतनी अच्छी लग रही हैं पकौड़ियाँ, कब्बो खाती जा रही है। आधी मैंने पकौड़ियाँ सेक दी थी, आधी बची हैं, क्योंकि इसमें नीचे काफ़ी बेसन बच गया है ना गीला गीला, तो इसलिए मैंने बंद गोभी और डाल लिया है। और मिर्ची डाल लेते हैं थोड़ी सी एक, क्योंकि पकौड़ियाँ वगैरह ना थोड़ी तीखी ना हो जब तक अच्छी नहीं लगती हैं। और जो मैंने पहले सेकी हैं वो बिल्कुल नमकीन सी लग रही हैं, वो कड़ू नहीं लग रही हैं, क्योंकि वो बच्चों के लिए ही हैं। तो अभी इसको भी अच्छे से मैंने मैश कर लिया है, और बना लेते हैं इसकी भी पकौड़ियाँ। तो इसमें अच्छी खासी मिर्ची दिख रही है, पर कड़ू नहीं है, अगर कड़ू होती है तो खा भी नहीं सकते हैं, इतनी ज़्यादा कड़ू मिर्ची। जिसका मैंने अचार रखा है वो मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी थी, बहुत ज़्यादा, एक मिर्ची नहीं खा सकते हैं हम लोग ढंग से, इतनी ज़्यादा कड़ू है। और उसके बाद यहाँ का बल्ब बहुत ज़्यादा हरकत करता है, अपने आप बुझ जाता है, तो मैं फिर से हिलाने चली गई थी तार। तो पकौड़ियाँ तो बन चुकी थी, उसके बाद मैंने कहा मतलब पकौड़ियाँ तो खा ली हैं, पर थोड़ा सा कुछ ये आटा रखा हुआ था, नमकीन पूड़ी मैंने बनाई थी, वो कस्तूरी मेथी वगैरह अजवाइन वगैरह डाल के मार के रख दिया था। तो मैंने कहा थोड़ी सी मतलब पूड़ी भी सेक लेते हैं, क्योंकि तन्नू जागेगी तो वो खाना मांगेगी, क्योंकि वो दवा खा के सो गई थी करीब 4 बजे के करीब, तो अभी तक नहीं जगी है।
थोड़ी सी जगी थी बीच में, फिर से सो गई थी, तो मैंने कहा सेक के रख लेंगे। उसके बाद ये बनने लगी है हमारी काली चाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, गले में इतना ज़्यादा दर्द है कि रह नहीं सकते चाय के बिना, तो मैंने कहा बना लेते हैं। और उसके बाद अभी तापने का भी इंतज़ाम कर लेंगे, क्योंकि बर्तन धुल के आए हैं। ठंडी तो बहुत ज़्यादा बढ़ ही गई है एकदम से, और बहुत ज़्यादा हाथ ठंडा जाते हैं, बहुत ठंडा पानी रहता है। और काम तो करना ही है घर का, क्योंकि अभी नहीं करेंगे तो सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। मैं शाम को कितना भी कर लूँ, चाहे 12 बजे रात तक क्यों ना करती रहूँ, पर सुबह नहीं कर सकती मैं। सुबह बर्तन तो बिल्कुल नहीं धो सकती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। बर्तन धोने में और टाइम भी लगता है। वैसे झाड़ू पोछा सारा कर लेंगे, पर बर्तन नहीं धो सकते हैं। तो बर्तन वैसे भी रात में, जूठे बर्तन नहीं छोड़े जाते हैं, इसलिए मैं रात में ही धुल के रखती हूँ, चाहे कितना भी टाइम हो जाए। और अभी मैंने हीटर चालू कर लिया है, क्योंकि थोड़ा सा कमरा गर्मा जाता है तो ठंडी नहीं लगती है ज़्यादा। तन्नू भी जाग चुकी है हमारी। तो अभी ना तन्नू को फीवर बहुत तेज़ फिर से आने लगा है, तो मैंने सोचा इसको दवा पिला देते हैं, क्योंकि 6 घंटे बाद दवा पिला देते हैं। खाली पैरासीटामोल पिलाते हैं, बाकी की दवाइयाँ नहीं पिलाते हैं। डॉक्टर ने बोला है कितने बार भी मतलब फीवर ना उतरे तो 6 बार में एक बार पिला दो 6 घंटे में। तो अभी 6 घंटे से 7 घंटे आराम से हो गए हैं, तो मैंने कहा पी लो, तो इसने दवा तो पी ली है। खैर दवाई तो बहुत आराम से पी लेती है, कोई भी ऐसे मतलब जिद नहीं करती है। छोटे में पलटी कर देती थी, कब्बो नहीं पीती थी, कब्बो तो मेरा गला दबा देती थी तुरंत पकड़ के हाथ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिद्दी भी थी, अकेली थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाती भी थी। और अभी यहाँ पे कब्बो आज बहुत जल्दी सो गई है, वो ही नहीं सोती है, बाकी सब सो जाते हैं, लेकिन आज जल्दी ही सो गई है, क्योंकि सुबह जल्दी जग जाती है, तो इसलिए बच्चों का टाइम तो बन ही जाता है टाइम से उठने का। और अभी यहाँ पे मैंने पूछा है तन्नू चाय पियोगी, पर काली चाय है, क्योंकि बच्चे हमारे कभी चाय ऐसे पीते नहीं है। तो बोल रही थी ये कैसी चाय है मम्मी, तो मैंने कहा ये काली चाय है बेटा, आज दूध नहीं था। सच्ची बताए आज बिल्कुल भी याद नहीं रहा दूध के लिए। वैसे दूध फ्रिज में रखा रहता था। और कल क्या हुआ, कल हस्बैंड जी ने भी दूध से रोटी खा ली थी और बच्चों ने भी खा लिया था, तो मुझे याद ही नहीं रहा है बिल्कुल कि दूध है कि नहीं। और चाय भी 1-2 बार बन चुकी थी कल, तो इसलिए फिर पता मैं सोच रही थी, और सुबह ना हो लेकिन रात में पता है खाना खाने के बाद मन करता है। और आज तो खैर पकौड़ियाँ बनी थी, तो पता है चाय के बिना मुझे पकौड़ियाँ बहुत कम अच्छी लगती हैं। चटनी के साथ खा लेंगे, और चाय के साथ खैर ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं कुछ मुझे। पर आज चाय हस्बैंड जी कपड़ा भी उतार दिए थे, तो कहने लगे अब बार बार पहनना पड़ेगा, तो हमने कहा ना ही जाओ, सुबह लेके आना फिर सीधा। तो आज ना हमारे बाल भी गीले हैं काफ़ी, क्योंकि मैंने नहाया था, तो बाल बिल्कुल भी नहीं सूखे थे। आज धूप ही नहीं निकली थी, बिल्कुल बादल छाए रहे हैं। और अब धूप निकलेगी भी नहीं, क्योंकि मतलब जनवरी तक कितना ज़्यादा कोहरा पड़ा रहता है, धूप निकलती ही नहीं है। संक्रांत के दिन भी अगर धूप निकल आए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता रहता है। तो मैंने तो चाय पी लिया है, भैया काली चाय पी चुके हैं और तन्नू पी रही है। तो मैंने इसको इसलिए दे दिया क्योंकि अदरक वगैरह काली मिर्च अच्छे से मैंने डाला था इसमें थोड़ा सा, तो इसको आराम लगेगा, इसलिए बड़े आराम से पी रही है। ज़्यादा वो नहीं करती है कि नहीं पीना है, तो मैंने बोल दिया तो पी लिया है। और ये लोटा मैं देख रही थी, क्योंकि बच्चों ने पता नहीं इसमें क्या मार दिया है, क्या कर दिया है। बच्चों को भी ना कोई भी नहीं समझा सकता है, इतना मतलब समझदार हैं फिर भी नहीं। तो पता नहीं फूट गया है लोटा कहीं से, पता नहीं क्या मार दिया। फूटा इतना नहीं है, मतलब छेद हल्का हल्का चटक गया है। तो अभी यहाँ पे लेट गई है। बहुत तेज़ी से आंच लगती है इसकी, क्योंकि एकदम से ना जैसे आंच जलती है तब लगती है, अच्छे से अच्छा खासा शरीर तप जाता है इससे। तो अब कर लेते हैं लाइट बंद। तो लाइट बंद करके ही सोते हैं, वरना नींद नहीं आती है। तो मुझे याद आ गया है कि बिटिया रानी ने टोपा नहीं लगाया है, और ये क्या करती हैं रात में कि ऊपर भाग जाती हैं, बिस्तर के ऊपर लेटती हैं जाके उस पर।
तकिया के ऊपर मुंह नहीं ढांक सकती है। कब्बो तो गुड़ी मुड़ी होके लेट जाएगी, वो नहीं खोलती है मुंह बिल्कुल, पर ये सीधा ऊपर लेटती है। इसकी आदत है ये मुंह नहीं ढांक सकती है। तो मैंने कहा टोपा लगा लो, और रोज के अच्छे से टोपा लगा दिया है मैंने, तो ठंडी भी नहीं लगेगी इसको सर में और कान में। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं पेट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।